आज हम बात करने वाले हैं ड्राइव के बारे में। ये कहानी है एक ड्राइवर की जो बहुत ही अच्छा ड्राइवर है और वह गुमनाम रहकर काम करना चाहता है। वह दिन में गैराज में काम करता है और रात में चोरों की मदद करता है और उन्हें रॉबरी वाली जगह से ले जा करके किसी सेफ जगह पे छोड़ देता है। और ये सारे काम वो करता है सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इस ड्राइवर का नाम किसी को भी नहीं पता है और यह किसी को भी अपना नाम नहीं बताता। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें ड्राइवर की आवाज सुनने को मिलती है और वो कहता है, शहर में कुल 1000 रास्ते हैं, लेकिन तुम्हें सारे रास्ते जानने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ वक्त बताओ और जगह बताओ, मैं वहाँ से तुम्हें बचा लूंगा और मेरे साथ तुम सिर्फ 5 मिनट होंगे और उन 5 मिनट में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तब उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन 5 मिनट के बाद अगले सेकंड तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलूंगा और ना ही तुम मेरे फोन पे दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। और इतना कहने के बाद ड्राइवर अपना बैग उठाता है और निकल पड़ता है और ड्राइव करता हुआ पहुंचता है अपने पार्टनर के पास, जिसका नाम है सैनन। सैनन का एक बड़ा सा गैराज है जहाँ पर दिन में ड्राइवर काम करता है। लेकिन अब सैनन यहाँ पर ड्राइवर को एक कार देता है और ड्राइवर कार लेकर के पहुँचता है जहाँ से उसे लोगों को पिक करना है। फिर उसकी कार देखने के बाद 2 लोग चले जाते हैं रॉबरी करने। तभी ड्राइवर अपना वॉकी टॉकी निकालता है और उससे पुलिस की रेडियो की फ्रिक्वेंसी मिलाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। फिर वो उनकी बातें सुनने लगता है। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आ जाता है और वह गाड़ी में बैठ जाता है और देखते ही देखते दूसरा आदमी भी आ जाता है और ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन अभी वो बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता है ताकि वो किसी के नजर में ना आए। इसलिए जब वो देखता है कि सामने पुलिस वाले आने वाले हैं तब वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और बत्तियां भी बंद कर देता है। फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकल जाती है फिर से ड्राइवर गाड़ी चलाता है और वो इसी स्पीड के साथ बहुत देर तक गाड़ी चलाता है और किसी के नजर के सामने नहीं आता। लेकिन अंत में जब वो लाल बत्ती पे रुकता है तब एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी को देख लेता है और वो रेडियो पे सबको अलर्ट करने लगता है। तब ड्राइवर यहाँ पर अपना कमाल दिखाता है और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और तूफान की तरह भगाने लगता है और सारे पुलिस वाले उसके पीछे होते हैं। लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आ पाता और पुलिस और ड्राइवर के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलने लगता है और ये खेल बहुत देर तक चलता है। ड्राइवर इन्हें पूरा शहर घुमाता है और देखते ही देखते वो पुलिस वालों की नजरों से गायब हो जाता है। फिर ड्राइवर अपने लिए एक भीड़ वाली जगह ढूंढता है और वो जगह होता है स्टेडियम, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को ले जाकर के स्टेडियम की पार्किंग में लगाकर बाहर निकलता है और अपना जैकेट निकाल के हाथ में रख लेता है और एक कैप पहन के सीधा सीधा निकल जाता है और वो पुलिस वालों के सामने से होकर के निकलता है और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। और इस तरीके से ड्राइवर का पहला काम यहाँ पे पूरा होता है और फिर से ड्राइवर ड्राइव करता हुआ यहाँ से निकल जाता है और जाकर के पहुंचता है अपने अपार्टमेंट में। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट के ऊपर जा रहा होता है तब यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एरिन नाम की एक लड़की से जो इसकी पड़ोसी है और ड्राइवर को एरिन अच्छी लगती है। फिर अगली सुबह हम ड्राइवर को देखते हैं एक फिल्म के सेट पर और हमें पता चलता है कि ड्राइवर पार्ट टाइम में स्टंट मैन का काम भी करता है। लेकिन अब ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है और जाता है एक सुपरमार्केट में। तब उसे वहाँ पर एरिन नजर आती है और अभी उसके पास उसका बेटा भी होता है जिसका नाम है पीटर। लेकिन अब ड्राइवर एरिन के सामने नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो दूसरी लाइन से चला जाता है और अपनी शॉपिंग करके बाहर निकलता है और वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है। तभी वो देखता है कि एरिन की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो उसकी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी देखता है और इसके बाद वो इन दोनों को लिफ्ट देता है। फिर ये साथ घर आते हैं। फिर ड्राइवर एरिन का सामान रखने के लिए उसके घर तक जाता है। फिर इन दोनों में बातें शुरू होती है और ड्राइवर एरिन के पति के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि उसका नाम है स्टीव और वो अभी जेल में है। और इतना कहने के बाद वो उससे पूछती है कि वो क्या करता है। तब वो कहता है कि वो फिल्म में स्टंटमैन का काम करता है, लेकिन वो उसका पार्ट टाइम काम है और फुल टाइम वो गैराज में काम करता है। और इतना बताने के बाद ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है। तभी हम सैनन को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास बैठा होता है जिसका नाम है बर्नी रोज। यहाँ पर सैनन बिजनेस आइडिया लेकर के आया है, लेकिन बर्नी कहता है कि तुम्हारा बिजनेस पहले से अच्छा चल रहा है तो फिर तुम अपने बिजनेस को क्यों बदलना चाहते हो। तब सैनन कहता है कि पिछले साल मैंने सिर्फ $30,000 बनाए हैं और इतने पैसों से कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं रेसिंग के बिजनेस में आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें पैसे लगाओ। तो बर्नी कहता है कि बहुत सारे लोग रेसिंग कर रहे हैं, इसमें तुम नया क्या कर रहे हो। तब सैनन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा ड्राइवर है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है और वो सब कुछ पलट के रख देगा। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है जिसका नाम है नीनो और नीनो बर्नी का पार्टनर है। अब नीनो यहाँ पे आने के बाद सैनन को छेड़ने लगता है और हमें पता चलता है कि सैनन ने कभी नीनो से कर्जा लिया था, इसलिए नीनो ने उसका पैर तोड़ दिया था। लेकिन अब बर्नी यहाँ पे सैनन को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा गाड़ियों के लिए
लिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ। और सैनन उसे इनवाइट करता है और अगले दिन हम ड्राइवर को रेसिंग कार चलाते हुए देखते हैं और वो बहुत ही शानदार ड्राइव करता है। तो सैनन उसे लेकर के आ जाता है और बर्नी यहाँ पे ड्राइवर को देखने के बाद खुश हो जाता है, इसलिए वो सैनन को कहता है कि वो पैसे लगाएगा और ये दोनों अपने गैराज पर चले जाते हैं। फिर जब ड्राइवर काम कर रहा होता है तभी वो एरिन को देखता है। अपने घर की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए यहाँ पे सैनन ड्राइवर को बुलाता है ताकि गाड़ी को ठीक करने के लिए। तब सैनन को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एरिन बताती है कि हम लोग पड़ोसी हैं। फिर सैनन ड्राइवर की तारीफ करता है और कहता है कि कुछ साल पहले वो मेरे पास आया था और उसने मुझसे काम मांगा था। तब मैंने उसे छोटा मोटा काम दिया, लेकिन उसने इतनी शिद्दत के साथ काम किया कि अब पूरा का पूरा गैराज यही देखता है और इसने मुझे आज तक निराश नहीं किया। और इतना कहने के बाद सैनन यहाँ पर बुलाता है ड्राइवर को और वो कहता है कि इसकी गाड़ी ठीक होने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम इन्हें घर छोड़ दो। और ड्राइवर भी इस बात के लिए मान जाता है, इसलिए वो एरिन और पीटर को अपनी गाड़ी में बैठाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते में एरिन से कहता है कि क्या तुम कुछ अच्छा देखना चाहोगी? और एरिन कहती है कि हाँ। तब ड्राइवर इनको लेकर के जाता है शहर के आखिरी छोर पर और वहाँ पर उन्हें बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और रात में सब लोग घर वापस आ जाते हैं। तब ड्राइवर एरिन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है और ये दोनों ऐसे ही एक साथ समय बिताने लगते हैं और ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब इनके गैराज में नीनो और बर्नी आते हैं और नीनो को इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए यहाँ पर वो बर्नी को गालियाँ बकता है और कहता है कि तुमने अपने लाखों डॉलर्स इन कबाड़ में फूंक दिए। तब बर्नी जाता है ड्राइवर के पास और उससे बातें करने लगता है कि वो रेस के बारे में क्या सोचता है। तब ड्राइवर का जवाब उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर वो ड्राइवर को डराने लगता है और उसे बताता है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। और वो बताता है कि सैनन ने एक बार नीनो से कर्जा लिया और उसने जरा सा देर क्या कर दिया पैसे लौटाने में, तो नीनो ने उसकी टांग तोड़ दी और वो अभी तक भुगत रहा है। और बर्नी ऐसा जानबूझकर करता है ताकि ड्राइवर इस खेल को हल्के में ना ले, लेकिन ड्राइवर इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपना घर चला जाता है। और जब वो एरिन के घर में होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके बाद ये एरिन को लेकर के बाहर निकल जाता है। एरिन बताती है कि जो लड़की यहाँ पे आई थी वो मेरे पति की वकील है और इसी सप्ताह मेरा पति छूटने वाला है। तो ड्राइवर इन बातों को सुनने के बाद निराश हो जाता है और वो अपने फ्लैट पर चला जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और एक सप्ताह के बाद हम देखते हैं कि एरिन के घर पर पार्टी चल रही होती है क्योंकि उसका पति जेल से वापस आ गया है। अब थोड़ी देर के बाद ड्राइवर अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एरिन बाहर बैठी है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी एरिन का पति स्टीव आ जाता है और वो ड्राइवर का शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि पीटर बता रहा था कि तुमने हमारी कितनी मदद की है। लेकिन ड्राइवर यहाँ से भी निकल जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी उसका एक क्लाइंट उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे पुलिस से बचाया था। उस वक्त मैं और मेरा भाई चोरी किया करते थे, लेकिन अभी मेरे भाई को पुलिस वालों ने मार दिया है, लेकिन मैं बहुत ही बढ़िया काम करने वाला हूँ और तुम्हें उसमें बहुत पैसे मिलेंगे। तब ड्राइवर यहाँ पे इस आदमी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो अभी के अभी यहाँ से नहीं भागा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा, क्योंकि ड्राइवर नहीं चाहता है कि उसका कोई भी क्लाइंट उसके पास भी आए। लेकिन जब ड्राइवर वापस आता है और अपनी गाड़ी पार्क करने वाला होता है तभी वो कुछ गुंडों को देखता है, लेकिन उसे पता लगता है कि ये गुंडे यहाँ पे स्टीव के लिए आए थे और उन लोगों ने उसे बहुत पीटा था। तब वो स्टीव से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर स्टीव बताता है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं एक रॉबरी करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझे पीटा। तब ड्राइवर इन बातों को नहीं समझ पाता। तब स्टीव कहता है कि मैंने उनसे पैसे लिए थे जेल जाने से पहले और तब उन लोगों ने पैसों को बहुत बड़ा बना दिया, उसमें इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के, और अगर मैंने उनका काम नहीं किया वो इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और वो जल्दी ही मेरे घर पे आ जाएंगे और एरिन को भी तंग करेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद ड्राइवर एरिन के घर जाता है और पीटर के हाथ में बंदूक की गोली देखता है और इस चीज को देखने के बाद वो बावला हो जाता है कि उन लोगों को ये जानबूझ के दिया है ताकि जब वो अगली बार आए तो वो एरिन और पीटर को मार दे। फिर ड्राइवर जाता है इनके पास और एरिन से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता, इसलिए अब ड्राइवर फैसला करता है कि वो इनकी मदद करेगा। फिर वो सबसे पहले एक गाड़ी चुराता है और जाता है स्टीव के पास और उसे अपने सारे नियम बताता है। तुम वहाँ पर सिर्फ रॉबरी करोगे और उसके बाद तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और इतना कहने के बाद अब स्टीव और ड्राइवर दोनों जाकर के उस आदमी से मिलते हैं जिससे स्टीव ने पैसे लिए हैं और उस आदमी का नाम है क्रिस।
और क्रिस भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वह स्टीव के साथ एक लड़की को भेजेगा जिसका नाम है बिली। और अभी ये लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं और तभी स्टीव भी ड्राइवर को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। और अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं रॉबरी के लिए। तब स्टीव और बिली दोनों चले जाते हैं उस दुकान के अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद बिली नोटों से भरा हुआ बैग लेकर के बाहर आती है और वो गाड़ी में आकर के बैठ जाती है, लेकिन स्टीव अभी भी अंदर होता है। फिर ये लोग इंतजार करते हैं और थोड़ी देर के बाद स्टीव बाहर निकलता है और जब वो गाड़ी की तरफ आ रहा होता है तभी दुकान का मालिक बाहर निकलता है और स्टीव को गोली मार देता है और वहीं पर स्टीव की मौत हो जाती है। ड्राइवर जानता है कि वो उसकी जान नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो गाड़ी लेकर के वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके पास वाली गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। इसलिए अब ड्राइवर यहाँ पर अपना कमाल दिखाना स्टार्ट करता है और वो हवा की स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता है, लेकिन पीछे वाली गाड़ी भी उसका इस रफ्तार के साथ पीछा कर रही होती है। और अब देखते ही देखते पूरे शहर में पुलिस वाले भी फैलने लगते हैं। तब ड्राइवर एक के बाद एक अपने स्टंट दिखाता है और गाड़ी रिवर्स गियर में चलाने लगता है और देखते ही देखते सबको चकमा देके यहाँ से निकल जाता है और होटल में जाकर के इंतजार करता है। तभी एरिन को देखते हैं जिससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे होते हैं और ड्राइवर टीवी पर देखता है रॉबरी की खबर हर जगह फैल चुकी है, लेकिन दुकान वाले का कहना है उसके पास से पैसा चोरी नहीं हुआ है और दुकान के अंदर सिर्फ एक ही चोर आया था जिसे उसने मार गिराया। तब यहाँ पर ड्राइवर को शक होता है और बिली को कहता है कि मुझे अभी पूरी सच्चाई बताओ कि उस दुकान वाले ने झूठ क्यों बोला जबकि उसने तुम्हें देखा था और पैसे भी तुम लेकर के आई थी। तब बिली कहती है इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तब ड्राइवर उससे दूसरी गाड़ी के बारे में पूछता है, फिर वो बताती है कि वो दूसरी गाड़ी वहाँ पे हमें लूटने के लिए आई थी। उन लोगों ने कहा था कि हम जैसे ही पैसे लेकर के बाहर निकलेंगे वो हमारे पैसों को लेकर के भाग जाएंगे। तब ड्राइवर कहता है कि अभी के अभी चलो क्रिस के पास और मुझे वहाँ तक लेकर चलो। फिर बिली भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ड्राइवर उसका फोन देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्रिस के आदमी आते होंगे। तभी यहाँ पे क्रिस के आदमी चले आते हैं और वो सबसे पहले बिली का भेजा उड़ाते हैं, लेकिन ड्राइवर भी तैयार होता है इसलिए वो एक एक करके सबको गोली मारने लगता है और वो सबसे पहले उस आदमी को मारता है जिसने बिली को मारा था। फिर उसकी बंदूक उठाता है और दूसरा आदमी जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है तो वो उसे भी गोली मार देता है, लेकिन अब ड्राइवर घायल है इसलिए वो जाता है सैनन के पास। तब वो उसका इलाज करता है और वो सैनन को बताता है कि जिसके पास $1 मिलियन है। फिर सैनन कहता है कि हम इसे लेकर के यहाँ से भाग सकते हैं और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ड्राइवर कहता है कि नहीं। फिर ड्राइवर पता लगाता है क्रिस के बारे में और उसके पास जाता है और सबसे पहले उसके दोनों हाथों को तोड़ता है और उसके मुंह में उस गोली को डाल देता है जिस गोली को उसने पीटर को दिया था। तब वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नीनो नाम के आदमी के लिए काम करता हूँ। तब ड्राइवर कहता है कि नीनो को कॉल करो। फिर ड्राइवर बात करता है उन दोनों से और नीनो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो ड्राइवर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस देना चाहता हूँ ताकि ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। तो नीनो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं बस तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता हूँ। तब नीनो कहता है कि मैं जल्दी अपने आदमी को भेजूंगा तुम्हारे पास। और इतना कहने के बाद नीनो अपने आदमी को अलर्ट कर देता है और कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ। तभी ड्राइवर पहुंच जाता है एरिन के पास और वो एरिन को सारी बात बताता है कि मैं तुम्हारे पति की मदद कर रहा था ताकि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया और स्टीव मर गया। तब इस बात को सुनने के बाद एरिन उसको थप्पड़ मारती है। फिर ड्राइवर कहता है कि मेरे पास $1 मिलियन है और अगर तुम चाहो तो इसे लेकर के जा सकती हो और यही तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और हम तीनों एक साथ अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। पर अभी इनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी यहाँ पर लिफ्ट खुलता है और ये दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी ड्राइवर लिफ्ट वाले आदमी को देखता है और उसके पास एक बंदूक होती है, इसलिए वो एरिन को पीछे करता है और उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो आदमी जैसे ही हमला करने वाला होता है ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और वो उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है। और ड्राइवर के इस रूप को देखने के बाद एरिन चौंक जाती है और वो चली जाती है, लेकिन अब ड्राइवर समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग उसके घर तक कैसे पहुंच गए। तो वो पहुंचता है सैनन के पास और कहता है कि सिर्फ तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और तुमने उन्हें क्यों बताया। तब सैनन कहता है कि मैं बस पता लगा रहा था कि इसके पीछे कौन है और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे या फिर एरिन में बताऊं। तब ड्राइवर कहता है कि अभी के अभी शहर छोड़ करके निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी हम नीनो को देखते हैं जिसके पास बर्नी जाता है और नीनो बर्नी को पूरी बात बताता है कि आखिर इन लोगों ने पैसों की चोरी क्यों करवाई। नीनो को पता लगा था कि कुछ इंटेलिजेंट गैंगस्टर शहर में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की बहुत सारी ब्लैक मनी यहाँ पर रखी हुई है, इसलिए इन लोगों ने जानबूझ करके स्टीव को यहाँ पर भेजा था ताकि जब स्टीव पैसे चुराएगा तभी ये लोग स्टीव को मार के पैसे चुरा लेंगे और इटालियन गैंगस्टर को कभी ये बात पता ही नहीं लगेगी कि आखिर पैसे किसके पास है और दुकान वाला पैसे के लिए रिपोर्ट भी नहीं करेगा क्योंकि सारे के सारे पैसे ब्लैक मनी है।
लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। इसलिए नीनो यहाँ पर बर्नी की मदद मांगता है और कहता है कि इस केस में जुड़े हुए जितने भी लोग जिंदा हैं तुम्हें सबको खत्म करना पड़ेगा, और नहीं तो इटालियन गैंगस्टर कभी भी हम तक पहुंच सकता है। तब इस बात को सुनने के बाद बर्नी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबसे पहले यहाँ पे क्रिस को मारने के बाद वो पहुंच जाता है सैनन के पास और उससे पूछता है कि बताओ मुझे कि ड्राइवर कहाँ पर है। तभी सैनन झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो मैक्सिको भाग गया है। तब इस बात पे बर्नी को गुस्सा आता है, इसलिए वो एक हथियार निकालता है और सैनन के हाथ को तोड़ देता है, जिसमें उसकी सारी नसें कट जाती हैं और बर्नी यहाँ से निकल जाता है। तब थोड़ी देर के बाद ड्राइवर वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है कि यहाँ पर सैनन की मौत हो गई है। तो यहाँ पर पहली बार हम ड्राइवर की आंखों में आंसू देखते हैं और वो काफी गुस्से में होता है। फिर वो अपने पैसे निकालता है और जाता है अपने गाड़ी में, फिर अपना स्टंट वाला मास्क पहनता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे नीनो है और वो नीनो का पीछा करने लगता है। और जब नीनो की गाड़ी रोड पे होती है तब वो उसे एक टक्कर मारता है। तब उसकी गाड़ी रुक जाती है और